खड़ गया वापस खड़ गया कॉपी लेने खड़ गया क्विज नहीं रहा आ गया चलो चलो वहां से ले लो ना, एक स्टूल है वहां बैठ जाओ ना, घसक नहीं रहा, बैठ जाओ कहीं पे जगह मिले बैठो पढ़ो, ऐसा यूनिट हो गया था। नहीं सोचो कि सोचिए रखो। हाँ कहीं पे भी तुमको पता नहीं है, हम लोग नीचे बैठ बैठ के पढ़े हैं। वो तो बताएं देखो तो ऑन है साहिल, देखो तो। चलिए बाबू खड़े हो जाइए, क्रिस खड़े हो जाइए, कॉपी बंद कीजिए, सब लोग कॉपी बंद कीजिए। ये कोई बात हुआ? चलिए पहले बता दे रहे सर, उठे हम 5:30 बजे स्कूल से जो उससे मतलब हमको नहीं है। रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन बताइए। रेजिस्टेंस वो होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लो को कम करता है, अच्छा गुड। और पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है वो नहीं होता, पता ही नहीं होता सर। एक बता रहे सर, दो की जगह एक ही मारी सर, एक चल 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 चल, उससे मतलब नहीं है, मेरा पड़ गया, खड़ा जाओ। रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर बताइए उसके फॉर्मूला के साथ में। रेजिस्टेंस तो बता दिया, वापस बताएं। हाँ वापस बताइए, रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोलिए। बैठो। पार्टिकल पार्टिकल एटम कुछ भी बंद करो है, बंद करो लड़का। हाँ? तुम जैसे बोलना है बोलो, हम समझ जाए। हाँ हाँ ठीक है। मार लीजिए सर, लगता है कि एहसान कर रहा है सर पर पिटा के। उधर रख दो। खड़ा हो जाओ। रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन बताइए। रेजिस्टेंस बोलिए, रेजिस्टेंस बोलिए, व्हाट इज रेजिस्टेंस? चलिए आ जाइए, खाइए। लोहा का हाथ है इसका, खड़ा हो जाओ। चल खड़ा हो, दूसरा कहीं खड़ा है। चल खड़ा हो ना। What is the difference between resistance and potential difference? रेजिस्टेंस बता देते सिर्फ, नहीं सिर्फ कथी, वो उसमें कोई चूजिंग नहीं। नहीं याद है। हाँ तुम हमारे लिए स्पेशल थोड़े है, सबके इक्वल है मेरे लिए। पीछे कर दे, पीछे दे दे, पीछे दे दे, घूमने पीछे कसवा पीटी देखी है साला। कस के मारते आप, कस के मारते हैं। चलो धीरे में। तो कुछ हमको पहले से याद है, पूछेगा खुद कस के पढ़ा। आगे सामने से इधर करो, इधर आ। अच्छा तो देह पे मारेंगे तो कस के लग जाएगा। रुकिए पीछे चलिए। सब मेरे पास। गिरा दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप रहेगा। तुम इधर आओ, बाहर निकलो। इधर आओ, इधर इधर आओ, तुम हमको हटवा दिया। इधर आओ। ये सब बांट लीजिए। चलो बताए तो बड़ी, लेकिन आप पीछे खाएगा, पीछे की लड़की लोग ऐसे करते थे साइड आवाज तो वंस और साइड मरेगा कस के मारेगा सब। ठीक है चलो, मिठाई खिलाएंगे था। खड़ा हो जाओ। हाँ है, बोलिए आप। मरिए फैक्टर बताओ जो रेजिस्टेंस को, फैक्टर बताइए। चलो चुप रहिए। फैक्टर ऑफ अ कंडक्टर दैट इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। the length of the conductor, temperature of the conductor, और metallic of the conductor, हाँ हाँ, और thickness of conductor। ये बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। कैसे मतलब वो मतलब जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जब थिकनेस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और ये क्या बोलते हैं, मेटेलिक में होता है सब ये क्या एलिमेंट्स का अलग अलग ये होता है, प्रॉपर्टीज होता है। कौन सा मेटेलिक जो है? हाँ तो सिल्वर और कॉपर है। क्या ये बेस्ट का ये है, क्या बोलते हैं, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा निक्रोम में होता है, और ये टंगस्टन में।
अच्छा ये बताओ रेजिस्टेंस में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या मतलब रिलेशन है? रेजिस्टेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिक करंट। गुड बेटा, या हीरो। गुड। क्या सुनाया है लेकिन। चल इधर आओ, तू पिटाएगा? एहसान कर रहे हैं। मुंह मार दे मुंह पर अपना। खत्म केला। वही में चाहिए ये में बच गया। देखो जब इससे सीखो सब। इसके पापा आए थे शिकायत करने देख रहा हूँ लाइन और ये पूरा रट के आया था एकदम फार्मूला सहित। कहीं से तो तेज है तब ना, तेज लड़का ना चोरी करता है। हाँ आराम से देख रहा हूँ फट्टा का लाइन दे। फट्टा का लाइन। या खड़ा हो जाओ। कस्टमर है सर बच्चा ना इधर जाके देखिए इधर आते हैं मेरे पास चलिए चुपिए 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 चुपिए। अभी ये आए हैं, जद में आए हैं तो जरूर। हाँ चलिए सर्किट बताइए कितने तरह के होते हैं? सर्किट हाँ सर्किट दो तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव सर्किट। सर्किट हम बताए। हाँ अरे हमको बहुत इजी पूछ रहे थे। बताओ तो अभी पहले के ना पूछ रहे हैं। हाँ पता है शुभम को। पता है? हाँ तो ये क्या नहीं पता था, खा लिया है। हाँ हाँ बोलो। बैटरी हो गया ना। कैसे हीरो बनेगा? हाँ ठीक है, गलत काम से। तो ये आसाने में तो खरा। इससे कई को पूछे हैं पहले? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पूछे हैं। रेजिस्टेंस पूछे हैं जिसमें सब पिटाया है, पूछे हैं कि नहीं? उसके बाद एक और पूछे हैं तो सर्किट में नहीं खा गया। अभी तो और पूछते इससे, अभी पहलके में खा गया। तुम लोग क्या लगता है कि तुम लोग से सर्किट पूछ देते तो उतने लास्ट कर देते? घुमा घुमा के मुंह हाथ हटा रहे और गल घुमा रहे हैं। चट चट ही चलिए सर्किट क्लोज सर्किट नहीं पड़ा। एगो ओपन एगो क्लोज। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? अरे तार। तार नहीं अरे तेरी क्या बात है, यो पूछना चाहिए था। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई। पोटेंशियल डिफरेंस है इसका V होता है यूनिट, और I का क्या होता है? एम्पियर होता है। तो वोल्ट बटा एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ओम। ओम बोलते हैं ना। चलिए ओम या वोल्ट बाई एम्पियर, ये भी होता है। वोल्ट बाई एम्पियर ये भी पूछ सकता है, वोल्ट बाई एम्पियर। दिखने दिया ऐसा ही होमवर्क मैथ का कौन-कौन बना लिया है? तो सोमवार को सारे स्कूल का खिलाड़ी बना। अरे स्कूल उससे हमको मतलब नहीं है। तो स्कूले पढ़ो, कोचिंग छोड़ दो। बायो सोशल फिजिक्स का ही दो को भी बना। अच्छा तो तुम लोग स्पेशल है कि पूरा इंडिया का बच्चा हुए पढ़ रहा है 10th में, अब पूरा बिहार का बच्चा हुए पढ़ रहा है, और टॉप करने वाला कर रहा है कि नहीं? तो तू तो सब बच्चे के लिए है वही जो कोचिंग पढ़ रहा है और जो। अरे सुनो, हम जो ये लिखा रहे हैं, ये जो अभी लिखवा रहे हैं, स्कूल में इससे बेहतर कोई नहीं लिखा रहा होगा, 100% गारंटी है। ठीक है, तो स्कूल का फेयर भी यही बनाओ, यही बनाओ। एक फेयर बनाओ, मेरा फेयर बनाओ, स्कूल में वही चेक कराओ, दिखाओ। अगर कोई स्कूल में क्या करेगा, पूछेगा। वो सब क्या नहीं होता है, तो बोर्ड में वही जाके लिखेगा। का फेयर में पढ़ो, करके देखो ना। जो अब रेजिस्टेंस जो लिखाए हैं उससे अलग वो क्या लिखवाएंगे? अरे मार लाठी का डरा देगा यार स्कूल।
अरे सुनो, हम कोनो आसमान से लिखा रहे हैं, हम ही तो बुके से लिखवा रहे हैं नोट्स बनवा के। कंपटीशन में तो वो अवार्ड सुनाई दे रहे थे कोचिंग के लिए। हाँ तुम लोग से दिनेश सर मतलब इस कोचिंग के लिए नहीं, अगर बता देंगे दूसरा कोचिंग में तो उससे क्या हो जाएगा? नहीं बंधुआ मजदूर है उनका कि उन्हीं के कोचिंग में पढ़ेगा। सर, कोई मतलब नहीं, कोई कोचिंग से अपना कोचिंग आज से प्रचार नहीं किया स्कूल में। तो वो ऐसा है टीचर नहीं भाई, खुर्शीद सर करते हैं। नहीं खुर्शीद सर ताना बहुत गंदा मारते Yes, हैं, sir, बहुत हाँ। गंदा मारते हैं। कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? कौन साइंस का टीचर है, कि बेकार कोचिंग पता चल जाए दिनेश सर के पास पढ़ता है तो वो डेली बाहर निकाले, डेली पूछेगा, डेली कम कोचिंग कंपटीशन करेगा बस। हाँ दिनेश सर को कोई मतलब नहीं है उनसे। सिर्फ बोला मेरा बनाया हुआ कौन इतना मास्टर प्राइवेट स्कूल का इतना चुट्टा हो गया है सब, इतना चुट्टा है प्राइवेट स्कूल का मास्टर, हम खुलेआम बोल रहे हैं। अभी एगो प्रिंसिपल थी जिसका देखा हुआ सब वायरल हुई है, आया था सब एबीवीपी वाला, लात मार के भगा था सब, जिसका जैसे उसका चाल है। प्राइवेट स्कूल का टीचर इतना मतलब चुट्टा है सब, इतना चुट्टा, मुंह से तो खराबे निकल रहा है, इतना चुट्टा। एक टीचर के लिए वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन यू सबका चोटाई इतना हद तक है कि बच्चा को पढ़ा नहीं रहा है। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के बच्चा क्यों जाता है प्राइवेट स्कूल में? ताकि अच्छा पढ़ाई मिले। लेकिन प्राइवेट स्कूल कोई ऐसा है जिसमें बेहतर पढ़ाई मिल रहा हो अभी के डेट में? पीरियड जो होता है 45 मिनट का होता है, 40 बच्चे क्लास में होते हैं और टीचर अच्छा से पढ़ाता है। अगर टीचर वहां पे तुम लोग को अच्छा से पढ़ाता तो मेरी जरूरत तुमको क्यों पड़ती? मेरी जरूरत पड़ती ही नहीं। 100% ये चीजें हैं। तो टीचर वहां पढ़ा ही नहीं रहा है। स्कूल वाले जो मालिक हैं, प्रिंसिपल हैं, उन लोगों का भी गलती है। 2000, 2200, 2500, 3000 पे टीचर रखिएगा तो क्या करेगा? पढ़ाएगा ही नहीं। 5 घंटा पढ़ाता है और 4000 रुपये पेमेंट मिलता है महीने का, तो उसको क्या ही मिलेगा? क्यों पढ़ाएगा? उसका बनाया हुआ चीज नहीं सुनाएगा, अलग चीज सुनाएगा ना, वही चीज तो बोलेगा कि मेरा वाला सुनो, मेरा वाला सुनाओ। ये कितना बेकार बेहूदगी वाली चीजें है। हम तुम लोग से सुनते हैं तो हम क्या पूछते हैं? हम बोलते हैं कि तुम अपने मन से बोलो। रेजिस्टेंस हम लिखवाए हैं, तुम अपने मन से बताओ रेजिस्टेंस क्या। ये 100% थोड़े हम जो लिखवाए हैं पूरा लाइन बाई लाइन बोला है, लेकिन हाँ इसको जानकारी था कि हम क्या लिखवाए हैं। एग्जाम देने जाओगे कोई भी एग्जाम, तो लिखा रहेगा कि अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। लिखा रहता है सर, एग्जामिनर कैन राइट देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड। अपने शब्द में आंसर दीजिए, ठीक है ना? और यहाँ का टीचर है चूतिया सब इतना है, मेरे शब्दों को तुम सुनाओ। समझाता थोड़े है, ये चीज थोड़े समझाएगा कि रेजिस्टेंस आर V बराबर आई आर जो है, या V बराबर आर आई है, ये आर आया क्यों? ये आर क्यों आया वो तो डायरेक्ट ओम्स लॉ बताएगा, उसमें बोलेगा V बराबर आर आई। लिख लो सब, जहां आर रेजिस्टेंस आ रहेगा आर ही आया क्यों? क्योंकि V जो होता है आई के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वल लाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है। आर क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो V इज इक्वल टू आर आई। यहाँ पे आर एक कांस्टेंट आ गया जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। कोई इससे थोड़ा पढ़ाता है, वो डायरेक्ट रटवा देता है कि V बराबर आई आर, V बराबर आई आर या आर आई। जो पढ़ना है पढ़ो। यही चीज अच्छा नहीं लगता है टीचर सबका। चलिए हेडिंग दीजिए तो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस तो लिखाए हैं, अगला लिखिए रेजिस्टिविटी। RESISTIVITY। लो लिखो रेजिस्टिविटी। पेपर नहीं निकालेंगे तुम लेके नहीं चल जाएगा। रेजिस्टिविटी देखिए, सुनिए, अब एक चीज सुनिए। देखिए रेजिस्टिविटी क्या है, पहले इसको जानिए। देखिए रेजिस्टेंस आप लोगों को हम बताए थे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई भी करंट है, कोई भी करंट है, अगर हम कोई भी करंट है, अगर हम इसमें
अगर हम करंट देते हैं तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा उसके बीच में इसके क्या होंगे, उसके बीच में क्या होंगे, कोई ना कोई एटम होंगे जिस चीज से वो बना हुआ है। ये इसका विरोध करेंगे, इसको रोकेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसको रो से सूचित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी को। हाँ, क्या सुनिए, देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी बताता है कि ये जो क्या है, कंडक्टर है। देखो वायर का यूज नहीं करो, कभी भी जो पढ़ा जाता है इसमें कंडक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी कंडक्टर है, क्योंकि केवल और केवल वायर के बारे में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, कंडक्टर के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी कंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो इसमें से करंट दिया जाएगा तो इसका कुछ क्षमता होगा, इसका कुछ पावर होगा कि इतना पावर से ये रोक रहा है। मानते हैं कि हम बताए थे कि वोल्ट क्या होता है, इसको इधर से ढकेलता है, आई को ढकेलता है, और ये जो रेजिस्टिविटी है इधर से ढकेलेगा। रेजिस्टिविटी क्या होगा, उधर से ढकेलेगा, यानी इसको कितना पावर से वो रोक सकता है, उसके अंदर का पावर, रोकने का क्षमता, किस क्षमता से इसमें अगर हम करंट देते हैं, तो किस क्षमता से इसको रोक रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। किस क्षमता से, बोलिए क्या, नहीं एफ भी नहीं है, इसको रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी आप लोग समझे। तो लिखिए रेजिस्टिविटी में, देखिए 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। समझे, इसमें दिखाते हैं आप लोगों को, साइंस का बुक कॉपी होगा, ये होगा क्वेश्चन होगा, उसमें आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए ये पढ़ाएंगे आप लोगों को, 2026 में पूछा गया है, रेजिस्टेंस है ये सब, ये पैरेलल है, एक पैरेलल एक सीरीज होता है, ये भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन डाला गया है आपके बुक में, नोट्स में 2026 का। और देखिए यहाँ पे, देखिए फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं, 2026 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या, अरे जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ना होगा, नहीं बुक से ही आता है। अभी जो हम लिखवा रहे हैं ये बुक का ही है, और इसी से पूछा, A to Z बुक से ही आता है। नहीं एनसीईआरटी या कोई रेफरेंस में बुक पढ़ रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। हम जो पढ़ा रहे हैं दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी प्लस इसमें जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है उससे लिया गया क्वेश्चन है, प्लस अलग क्वेश्चन है। इतना ना क्वेश्चन करा देंगे कि इसमें भी आप लोगों का दिक्कत नहीं होगा, बेस्ट टाइप क्वेश्चन। अभी देखिए कल इससे बुक जो लिए हैं, इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन डाले हैं, नए क्वेश्चन इसमें से डाले हैं। क्यों, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस ज्यादा होगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन का उसमें एगो बना दिया है, 3 को 4 को बना के नहीं दिया है, तो सब हम बना के डाले हैं, उसको बनवाएंगे यहाँ पे, तो टेंशन नहीं लीजिए, सब चीज क्लियर हो जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं। लिखिए रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टिविटी क्वांटिफाइज how QUANTI रेजिस्टिविटी RESISTIVITY नहीं, रेजिस्टिविटी एस जो है ना, रेजिस जॉब पढ़ा जाता है इसको, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट, हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट हो गया।
बहुत सारा चीज है, सीबीएसई में ऐसे पूछ रहा है कि पूछा है 2021, 22, 23, 24, 25 लगातार एक एक क्वेश्चन। हाँ, तो 2026 में आया, हो सकता है कि 2027 में आ जाए, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लिखा गया, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं कि 2026 क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है ना। जैसे देखे रेजिस्टिविटी, उसको लिख देना व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। चलिए देखिए तो, अच्छा हम जानते हैं, वी नो डैट। अच्छा कल पढ़ाए थे आप लोगों को, जो रेजिस्टेंस होता है, हाँ, जो रेजिस्टेंस होता है ये एल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। और क्या क्या पढ़ाए थे बताइए इसमें। जो रेजिस्टेंस होता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, होता है। अच्छा इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, देखिए नहीं तो निकल जाएगा, फिर मराते फिरिएगा। देखिए जो पाँच चार था खुद रहा आता है वहां पे। चलिए टू द इक्वेशन 1 and 2, बोलो उसको नहीं बोले मतलब हमको बोल दिया बच्चा जैसे क्या करता है सब। टू द इक्वेशन, तू मेरे दिल के सबसे करीब है, दिल के सबसे करीब है। चलो देखो जैसा कर रहा है छक्का आपको कंपेयर किससे किया आप पढ़ाइएगा सर तो चलो देखो यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से बतियाओ, फिर कल लतियाएंगे। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या सीखे कि ये जो R है, ये जो R है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L बाई A के। इस L को यहाँ रख लेंगे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है जी। ये नहीं ना पूछेगा सब L यहाँ क्यों रखे हैं, तो L ऊपर है, ये एक इसके नीचे लगा दो, तो ये ऑलरेडी किस में है, नोमिनेटर में है, तो नोमिनेटर में आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ से कोई इफेक्ट, एल बढ़ रहा है तो आर बढ़ रहा है, यहाँ भी एल बढ़ेगा आर बढ़ेगा, एक घटेगा तो आर बढ़ेगा, एक घटेगा तो आर बढ़ेगा, कोई दिक्कत। अच्छा देखिए कहीं भी ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसको तो हटाते हैं हम, तो हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है, इक्वल टू लाते हैं तो आता है ना। तो बाबू जब इसको हटाएंगे हम R इक्वल टू, तो यहाँ आएगा रो L बाई ए, रो L बाई ए, और इसी रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब रो बराबर निकालिएगा, रो इज इक्वल टू, इसका यूनिट भी जान लीजिए, यहाँ आइए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए है बाबू, ठीक है। अब देखिए अगर हमको रो निकालना होगा तो ए इधर आके गुना होगा R इंटू ए, अब बट्टा में आ जाएगा L और रो यहाँ रह जाएगा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा बाबू, R इंटू ए बाई एल। अच्छा एक बात बताइए, कहीं भी एरिया है, एरिया तो या तो कोई भी दो साइड के मिलने से एरिया बनता है, या L इंटू बी करते हैं तो एरिया बनता है, तो ये भी मीटर ये भी मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अच्छा R का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और L क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का मीटर लेते हैं हम लोग, मीटर से मीटर कट गया, तो रो का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम मीटर। रो का यूनिट क्या लेंगे हम, ओम मीटर, यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम मीटर। कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, क्या होगा, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का, सॉरी रेजिस्टिविटी का क्या होगा, ओम मीटर। यहाँ से जो ये क्या है, रो है, ये किसको डिनोट कर रहा है, रेजिस्टिविटी को, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। नोट कीजिए। बीच में साइन देते हैं वो प्रोपोर्शनल के लिए है डायरेक्टली। ये हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आए, नुकसान अपना ना कर रहा है।
डीजे बजा रहे हैं। क्लास में समझ लिया। आज इंग्लिश का टेस्ट अच्छा। पिटाते पिटाते थुथुर हो गया। आज इंग्लिश का टेस्ट था, तुझे कितना आया? तुझे कितना आया? 47 कितना में? आपके तब 47 हम अपना हाथ से लेके 27 लाए, बात खत्म। सबने लिखे थे 32 ना तो ये तुम्हारा- अफसोस नहीं है। तुम्हारा और आया था इसको 32 उनको 37 ठीक है, एवरेज है, बढ़िया 34 बढ़िया है। 47 है। 47 लाया सर। हाँ, फर्स्ट डिवीजन में है तुम लोग। everything but काड़ा। 37 सर। अब पूछा क्या था, बुक से कि ग्रामर? ग्रामर वो एक सप्ताह पहले से क्वेश्चन लिख के रखा। अच्छा, हम पढ़ाए थे नाउन, उससे आया था क्या कुछ? नहीं, इसका मतलब आगे से पूछा था। बहुत सारा पंखा आगे पीछे कहीं से जा रहे थे। हाँ ठीक है, तो अभी देखो तुम लोग कंटिन्यू 9th पढ़ा होता ना मेरे पास तुम लोग, तो ये सब चीज ग्रामर पढ़ चुका होता है। साहिल पढ़ लिया है साहिल ग्रामर पढ़ा है ना, बहुत जी बहुत ग्रामर पढ़ा है वो। अब नाम बड़ा है तो नहीं पढ़ा है तो हम क्या करें? हम तुम्हारे कॉपी में लिखवा दे रहे हैं, रोज पिटा रहा है सब। एक दिन पहले पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ के नहीं आ रहा है सब, तो उसमें मेरा गलती है? नो सर। हम तो पूरा अपना मेहनत कर रहे हैं, जाके कहीं से मिलाओ, किसी टीचर को दो, अगर मेरा पढ़ाया हुआ काट दे तो फी लेके चले जाओ रिटर्न। ठीक, उसको चप्पल मारेंगे। चलो वापस हमसे मिलवाते हैं तब। हर लड़का लेके खा रहे हैं वहां पर। नेता तो भरता ही है। मीठा देखिए, जैसे सिल्वर को हम बताए थे, सिल्वर बोले थे ना कि सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है? सिल्वर। इसका मतलब है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा सबसे कम होगा, और रेजिस्टिविटी भी कम होगा, सबसे कम होगा ना। मतलब रिटर्न जो करंट है उसको धकेलने की क्षमता कम होगी, लेने की क्षमता ज्यादा होगी। तो इसका जो ये होता है, रेजिस्टिविटी होता है 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। ये होता है, सबसे कम इसी का होता है। ओम तुम समझ लो। अब ठीक है, पहले कौन? नहीं समझेगा। सबका याद करना पड़ जाएगा। नहीं, सबका एक आध गो याद रखेगा तो। सिल्वर खाली आ गया। चलिए लिखिए, ये लिख लिए, Yes, sir. इसको लिखिए इट मीन्स, अरे लिखवा दे रहे हैं ताकि समझने के लिए सही रहेगा, ये सुनेंगे नहीं। It means इट मीन्स इफ वी टेक अ सिल्वर वायर 1 मीटर, इफ वी टेक अ सिल्वर वायर 1 मीटर, हो गया। If we take a silver wire 1 meter long, having an area of cross section 1 meter square, having an area of cross section 1 meter square, then resistance of this piece of silver will be resistivity of this ये एक सेकंड piece of silver will be इतना 1.6 into 10⁻⁸ ओम मीटर। Of this piece of silver will be इतना जितना लिखवाए हैं। दिस THIS होता है, THESE, हम तो वही बोलना चाह रहे हैं। तो दिज हो जाएगा, THIS होगा, ये सब THES है। ये देख रहे हो ना? अभी हम क्या बोले हैं? दिस TH IS। फिर लिख के कटवा दिए। इसे को सर एक बार फिर बोल दी सर आप।
अरे TH आई है। अरे गधा, रेजिस्टिविटी लिखवा दिया, रेजिस्टेंस है, वही तो बोल रहे हैं। फिर देखिए रेजिस्टिविटी, अरे VITY काट दो, RESISTANCE, रेजिस्टेंस ना होगा, रेजिस्टिविटी उतना रहेगा। अगर 1 मीटर लेंगे रेजिस्टिविटी पे तो रेजिस्टेंस उतना निकल के आएगा। यहाँ पर लूप जो लिखवाते हैं वही लिखवाने दो हमको। चलिए लिखिए उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग कोई दिक्कत है जी? वही दिक्कत है। रेजिस्टेंस लिख लो रेजिस्टिविटी की जगह, RESISTANCE रेजिस्टेंस। हाँ तो ठीक है, इसीलिए तो फेयर बनाएगा सब, जितना काटेगा सब उतना अच्छा है मेरे लिए। हमको यही लगता है कि जिस दिन चेक करेंगे उस दिन देह थूर के रख देंगे, देह को देह नहीं बुझेंगे तुम्हारे। बना रहे हैं। हाँ तब ठीक है। एयरपोर्ट बनाएगा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। ये बच्चा जो है ना अच्छा करेगा, ऐसे ही करो, तेज है दिमाग का। प्यारा बाबू बना ली तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, टारगेट नहीं, वो सुनाया है, वो सुनाया है, आशीर्वाद दिया लो, आशीर्वाद दीजिए। तुम लोग सुनाया है। तो गोड़ छुआ है, दोनों तो मिल गया आशीर्वाद। तो गोड़ छुआ है तो लगे तो फोन करते तो कहता हाँ बोलिए, लगता है हम कर्जा लिए हैं। अब फिर फोन किए कर्जा लेने के लिए। चलो लिखो फैक्टर अफेक्टिंग, लिखो फैक्टर अफेक्ट, अरे लिखो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी लिखो, उसके चक्कर में मत पड़ो, बदमाश है वो। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी हो गया। लिखिए द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस does not depends on, does not depends on its length और thickness। मतलब लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टिविटी, इट्स लेंथ और थिकनेस, इट्स लेंथ और थिकनेस। देखिए अगर सिल्वर का लेंथ 1 मीटर होगा तो भी रेजिस्टिविटी इतना ही होगा, अगर 2 मीटर होगा तो भी रेजिस्टिविटी इतना ही होगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना मोटा होगा या इतना मोटा होगा तो भी रेजिस्टिविटी इतना ही होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, होगा कांस्टेंट। हाँ कोई दिक्कत? तो लिखिए इट, ये लिख लिए थिकनेस, उसके बाद लिखिए इट डिपेंड्स ऑन, हाँ इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, एक में लिखिएगा इट डिपेंड्स ऑन लिख के एक नंबर में, इट्स डिपेंड, तो उसी में लिखो ना, क्या दिक्कत है? अरे ऐसे करके लिखो ना। इट डिपेंड्स ऑन, एक नंबर में लिखो, हो गया। बोले द नेचर ऑफ मटेरियल, द नेचर ऑफ मटेरियल, द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, एक दो दूसरा में टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, हाँ दूसरा में द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, एक में लिखिए द नेचर ऑफ मटेरियल, एक में लिखिए द नेचर ऑफ मटेरियल। कारण, कारण उसके पीछे का हम बताएं क्या है, कारण है कि नहीं? अभी तक तो कोई टीचर इस तरह लिखवा के पढ़ाया ही नहीं है। देखिए तो पढ़ाया जी क्रिस, इस तरह लिखवा के नहीं पढ़ाया। द नेचर तो तुम पढ़ा है मेरे पास, बड़ी रोल लेता है द नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। कहने का मतलब है कि इसको, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तबे रेजिस्टिविटी बढ़े घटेगा, और इसका नेचर बढ़ेगा, जैसे सिल्वर से दूसरा में जाएंगे, समझ रहे? अब लिखिए, लिखिएगा रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस, कहीं कर रहा है सब एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे सभी सब्सटेंसेस को रखेंगे तो उसका रेजिस्टिविटी बता, 20 डिग्री सेल्सियस लिख लिया। अब इंतजार करो, बता रहे हैं। देखिए एक साइड लिखिएगा मटेरियल, ठीक है, और एक साइड लिखिएगा इसका रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। अब देखिए पहला में देखिए सिल्वर का,
सिल्वर का कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, यही था क्या? यस सर। हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए कॉपर 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। दोनों में वही, कूट देंगे तो पकड़ के, दोनों में सेम है सर। सेम है ये, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, लगभग सेम है। एल्यूमिनियम में देखिए हाँ लगभग 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है ना। यस सर। उसके बाद देखिए टंगस्टन, टंगस्टन में देखिए बाबू 5.2, तो आवाज सबसे ज्यादा सुनाता है। क्या हुआ? क्या बाबू, क्या बाबू? यार सबसे पहले कान में किसी का आवाज आता है। नहीं मानेगा, तुम्हारा बना दे। नहीं सर, लोग तो जानेंगे। आयन में आइए, आयरन आयन बोलते हैं। आयरन ION वाला आयरन। IRON आयरन बोलते हैं। आयरन बोलते हैं सर। अच्छा तुम लोग जो बोलता है बोलो ना, हम उस हम कल आयरन लिख दिए थे, बताइए। हमने लिख दिए थे। हम भी। देखिए इसको आयरन नहीं बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ION बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी का मीनिंग बोलो सब। फिजिक्स पी से स्टार्ट होता है, फ से बोलते हैं उसको, PHYSICS। साइकोलॉजी PS टी सुनामी लिखते हैं हम लोग, तो वहीं से आर इसमें क्या होता है, साइलेंट होता है। तुम लोग आयरन नहीं बोलो, आयरन 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 आयरन। चलो देखो नाइक्रोम में देखो 49 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। हाँ उसके बाद देखो कुछ यहाँ पे देखो, जर्मेनियम में देखो, जर्मेनियम है, कौन सा रोबोट कुछ नहीं बोलते हैं। बोलता है देते गायब कर। सिलिकॉन, तो जर्मेनियम का क्या होगा 0.6 और इसका क्या होगा 2300, ठीक है। हाँ कुछ होता है। एडिमेंटियम, नहीं फेक हो। अभी इसके बारे में हमको नहीं पता, झूठ नहीं बोला। चलो यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलेंगे हम, कंडक्टर है ये, क्या है कंडक्टर, हाँ कंडक्टर है, कंडक्टर है। इसको एलोए बोलेंगे, क्या बोलेंगे एलोए, एलोए बोलते हैं। एलोए मतलब एक से अधिक से मिलके बना है ये। इसको क्या बोलेंगे हम, हाँ ये होता है सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है बच्चा है सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है ना। सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर का मतलब होता है कि कुछ स्थिति में ये कनेक्ट करेगा नहीं कंडक्ट करेगा, कुछ स्थिति में। जैसे देखिए एयर जो हो गया, एयर होता है आपको कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन एयर जब बहुत ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा तो एयर भी कंडक्टर का काम करता है। जैसे 33,000 वोल्ट जो होता है वो अपने आसपास से खींच लेता है, क्यों, उसमें इतना ना ज्यादा करंट होता है कि एयर वहां पे क्या हो जाता है, कंडक्टर बन जाता है। आ रहा है समझ में? अट्रैक्ट कर लेगा। तुम्हारे जैसे लाखों मर गए तुम भी कहाँ हो? इसीलिए काला हो गया। इंसुलेटर, इसलिए सर इसको मटेरियल हाँ? लिखो सब तुम लोग। देखिए अब बोल रहे थे, अब बोलो। वो खाएगा, वो बोलता है बीच में। स्कूल में हम लोग का है ना सर, ये बोलता था हम स्कूल जा पर ये स्कूल है तो मास्टर, स्कूल के मास्टर जैसे हम हैं। सर स्कूल कोट नहीं रहा, उसे ये बोल रहा है स्कूल का मास्टर लगेगा। मेहनत करता है सब, स्कूल का मास्टर नहीं करता है।
2 मिनट टिकेगा। मेहनत करते हैं सर, पसीना पसीना हो मानने में। अब मैं रुक जा बाबू हल्का नहीं। और वो सब तो किताब देखता है, किताब से लिखवाता है, इसे नोट्स बना के थोड़े लाता है, इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कराएगा। हाँ 0.6 हाँ साइन उसमें सबसे कम है तो ओम मीटर सब में होगा, ओम मीटर सब में होगा, सबसे कम है। होगा दिक्कत 0.6 ये माइनस में है, ये सबसे कम है, ये माइनस में है, ये प्लस में है तो सबसे कम है। होगा। हाँ। देखो इसको देखो कैसे लिखोगे, 0.6 है, 6/10 हो गया, 6 गुने 10 के पावर -1 लिखोगे तो क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर -1 है, ये -6 है। सब चीज याद करना पड़ेगा। देखते रहिएगा, हम नहीं कह रहे हैं कि हम सुनेंगे चाहे रटिएगा। देखिए इसमें से कौन कौन सा याद कीजिएगा, सिल्वर कॉपर याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे आइए, ग्लास याद होना चाहिए, ठीक है ना। एक और आप लोग याद कर लीजिएगा, सिलिकॉन का याद कर लीजिएगा, नाइक्रोम भी याद कर लीजिएगा। चलिए अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है, सबसे कम है, सबसे कम है, ये उससे ज्यादा है, ये उस माइनस में क्या होता है, माइनस में है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा है। अब ये प्लस में आ गया तो ये बहुत ज्यादा, तो ग्लास में इलेक्ट्रिसिटी जाएगा नहीं जाएगा, ना मात्र। तो 10 के पावर 10 से 10 के पावर 14 समझ रहे हैं, 10 के पावर 10 समझ रहे हैं ना, 1000 पावर 10 के पावर 3 1000 होता है, 10 के पावर 10 है, समझ रहा है। वुड में नहीं दिया है, वुड में इसी सब के आसपास में होता होगा, दिया है सब, लेकिन लिखवा दे, याद करेगा। चलिए देखिए यहाँ पे बताते हैं, हार्ड रबर में होता है 10 के पावर 13 से 10 के पावर 16, ठीक है ना। हाँ रबड़, वही रबड़ या हार्ड रबर कहिए, हार्ड रबड़ होता है थोड़ा। पेंसिल खरीद लिए जो आप बताए थे कंपनी का, खरीद लिया, बना के लाना है सोमवार को सारा जितना दिए हैं। एक भी नहीं बनना तो हम तो बताए हैं, उसी से देख के बन रहा ना, उसको स्पेशल पढ़ाए हैं, उसको सुनो बना लेना 1-2 गो, अब भेज देना ग्रुप में, देख लेगा सब। काहे कर आपने बार, इसका मतलब है कि उसका सॉल्यूशन गलत बनाया होगा। अच्छा ले लिखिए, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर अमंगस्ट मेटल। अच्छा रुको, कॉपी धो लेनी का, क्या कॉपी धो लेनी का रुआ, क्या वो है सर, इतना नहीं क्या हो गया। अच्छा कॉपी बाहर है, हमको लगा कि रखा गया बैग में, तो ओवरवाइलिंग करते हैं अलग अलग तरीकों से। यही पेंसिल है, ये तो मेरा वाला ही है, ये भी मेरा वाला ही है। चोर है साहब। बोलो हाँ हाँ सिल्वर वही चांदी, ये वाला हाँ, ये वाला है ना, ये वाला सिल्वर, हम लोग जल्दी मारा जाएगा। नहीं मानेगा सब। चलो लिखो, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर अमंगेस्ट मेटल। नहीं रोला नहीं, वो बेचारा बताया, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर अमंगेस्ट मेटल्स। छिल जाएगा तो तुम डायमंड पहनिए, क्या करेगा, वो चमकेगा, तुम्हारा चमक गायब, घूमेंगे। अरे सर तुम्हारा चमक गायब हो जाएगा, डायमंड नहीं पहनना। बेस्ट कंडक्टर तो ग्रेफाइट है सर। पुलिस अधिकारी लेके आएगा, डायमंड लेके आएगा। ग्रेफाइट है सबसे बढ़िया कंडक्टर। Zero is the best conductor. Silver is the best conductor amongst metal because it has very low resistivity. Because it has very low resistivity. अभी तुम वही लिख रहा है। बेस्ट कंडक्टर amongst metals, ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स लिख रहे हैं, मेटल्स लिखे हैं। Because it has. नंबर्स बेटा सही में मेटल, यस सर। Because it has. लो रेजिस्टिविटी, यो बोलना पड़ेगा,
ये जानता है ये गाँव में नहीं होता है, कोनो कोनो गाँव में कोनो कोनो रहेगा गाय भैंसी चराता है और उसका नाम रख देता है सब नहीं वो रहता है बुर्बक, ठीक है बुर्बक, उसका नाम रखेगा क्या है ना न्यूटन नहीं ना, उसका नाम रखेगा कोनो कोनो रखेगा कि जैसे गाँव में देखता है कोनो कोनो रख देता है नाम वकील रख देता है और रहेगा वो बुर्बक। हाँ वो है ये सबका नाम सर, इसका नाम है मधुरुकी। डॉक्टर वकील काका नहीं नाम रखा। डॉक्टर तो कम नाम रहता है। मेरा नाम है मधुरुकी। मधुकी इसका मतलब शक्तिमान नहीं सबसे क्या बोलते हैं ऐसे क्या था सोहन ये जानता है ये वो मेरे दोस्त साथ रहते थे हमारे, हम अपने शहर में रहते थे तो पहले कॉल नहीं आता था कि आप एटीएम नंबर बोलिए एटीएम चलाते हैं आपका ऐसे ऐसे हो गया है, तो आया उनके पास तो हम उस समय 10th में थे और वो 11th में थे, तो लगभग हम उम्र थे हम लोग, तो नया नया फोन लिए थे लोग, उस समय फोन का एक रोला था, ठीक है ना 2018 का बात कर रहे हैं, तो उस समय रोला था फोन का, स्क्रीन टच फोन का, स्क्रीन टच फोन जो ले लेता था लड़का सब रोला बन जाता था उसका। उस समय जियो लॉन्च हुआ था हाल फिलहाल में, जियो का सिम, तुम लोग बच्चा होगा उस समय याद नहीं होगा। तब क्या हुआ कि एक दिन फोन आता है उसके मोबाइल पे, तो फोन आता है तो फोन में कहता है कि हेलो सर, हम बोल रहे हैं बैंक से, बताइए आप एटीएम चलाते हैं। तो हमारा उस समय दिमाग जो, हम बोले कि गाली दीजिए ठीक है गाली दीजिए हम ऐसे बोले गाली दीजिए, तो वो कह रहेगा रुक ना बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हाँ बोलिए, तो बोला कि एटीएम चलाते हैं, तो ये बोल रहे हैं हाँ चलाते हैं। तो सर अपने नंबर बोलिए, लगता है कि आपका फंस गया है एटीएम। तो उस समय नया नया था बोका बनाने वाला सब विधि व्यवस्था, अब ना नया नया तरीका रहा है। तो कह रहा है कि ठीक है, मेरे दोस्त बोले ठीक है एटीएम तो पास में है नहीं, तो हम बता रहे हैं आपको। तो हम बोले गाली दीजिए ना आप रुक ना। तो उधर से वो बोल रहा है कि ठीक है सर एक कॉल आ रहा है, थोड़ी देर में हम कॉल करते हैं। उधर से पूरा बता रहा है कि हम बैंक से हैं, लेकिन था फ्रॉड। दोबारा 10 मिनट के राउंड में फोन कर रहा है, सर क्या हुआ एटीएम नंबर बताइए ना। तो ये कह रहे हैं इधर से, कहा आप जानते हैं हम कौन बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं नहीं हम नहीं जानते। तो बोल रहे हैं हम इस एरिया के दरोगा बमम चौधरी बोल रहे हैं इस एरिया के दरोगा बमम चौधरी बोल रहे हैं। तो कह रहा है वैसे ऐसे करके कह रहा है बोका चौदा काट दिया फोन। और मेरे दोस्त को सबसे ज्यादा दिक्कत यह था कि वो इनको अरे देहाती भाषा में एक ये गाली है, कोई ये हम गलत वर्ड नहीं यूज किए हैं। तो हाँ उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ कि हम कुछ देर से बोल रहे थे कि गाली दीजिए, और उल्टे गाली देखा। ये जब फोन कर रहे हैं तो उसका इनकमिंग ऑफ था, वो तो करके रखता है सब, ये बेचारे पूरे गुस्सा में फोन कर रहे हैं। इनको सबसे ज्यादा दुख है कि हम सुन लिए थे इनका रोस्टिंग, वही हाल है इसका। काम कर रहा ठीक है नहीं गाली नहीं देना। लिखिए कंडक्टर्स यहाँ सिर्फ हम बोल सकते हैं, आप नहीं। कंडक्टर्स क्या बोला गाली नाम नहीं हुआ क्या? हाँ चुप हो जो गाय में जो होता है ना मोटा वाला। चमोकन क्या होता है? एक आदमी को क्या जो कुत्ता गाय को जो टिक्स हुआ था ना साइड में, उसको चमोकन बोलता है। जो बाल खाता रहता है वो तो गैड फ्लाई बोलते हैं उसको, गैड फ्लाई मतलब डोसी बोलते हैं। लिखिए कंडक्टर्स, कंडक्टर्स लिखो, अब हो गया, लिखो कंडक्टर्स। मार रहा है कंडक्टर्स which has very low
electrical resistivity, which has very low electrical resistivity. एग्जाम्पल में लिखिए मेटल्स। अच्छा देखिए मेटल्स क्यों आते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टिविटी 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर तक होता है। लास्ट वहीं तक ना होता है, 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर तक, ठीक है ना, यहीं तक मानते हैं इनको। गुड। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सुधारो जल्दी, हाला नहीं हो गया। लिखिए रेजिस्टर्स, RESISTUR, रेजिस्टर्स लिखवाते हैं। बोले हायर रेजिस्टिविटी देन कंडक्टर्स, रेजिस्टिविटी देन कंडक्टर्स मतलब कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टिविटी इसमें होता है, यानी ये थोड़ा सा उससे कम करंट को प्रवाह करता है, ठीक है ना। एग्जांपल में लिखिए एलोएज, एलोए। इसमें देखिए, इसमें एक जो टंगस्टन है, टंगस्टन ये भी होगा, लिख लीजिए टंगस्टन। मेटल में आता है लेकिन ये रजिस्टर है। देखिए कोई भी बल्ब है, पहले वाला जो बल्ब आता था रेड वाला, देखे हैं, तो इसमें ये टंगस्टन का होता है, और इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। हाँ पीला वाला बल्ब, सुनिए रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है कि करंट को बहुत ज्यादा रोकता है, करंट पास करोगे तो ये बहुत ज्यादा रोकता है, तो जब रोकता है तो ये क्या होता है, गर्म होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जब गर्म होता है तो ये गुस्से से लाल हो जाता है गर्म होके, और जब लाल होगा तो इसके अंदर में क्या भरा होता है, आर्गन गैस भरा होता है, और जो गैस भरा होता है तो ये लाल होता है तो लाइट देता है, समझ रहे हैं ना। तो यही होता है टंगस्टन। हाँ टंगस्टन। उसके बाद लिखिए नाइक्रोम, नाइक्रोम से क्या बनाते हैं, हीटर बनाते हैं, हीटर भी देखते हैं लाल हो जाता है, क्यों, क्योंकि इतना ना वो करंट को रोकता है कि नहीं, वो करंट को, अब जैसे यहाँ से करंट पास किए और ये इतना ना करंट को रोका कि गर्म हो गया, करंट से उधर से करंट हम दे ही रहे हैं और ये रोक रहा है, ये रोक रहा है, इधर से करंट दे रहे हैं, ये रोक रहा है, और ये जब रोक रहा है तो ये गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है तो हीट दे रहा है, तो जो करंट उधर से ले रहा है जो ज्यादा होता जा रहा है वो हीट के रूप में निकलता जा रहा है, समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर के रूप में निकलता जा रहा है। तो वही ना, लाल जब तक नहीं होगा तब तक वो हीट जनरेट नहीं करेगा। ये तो एलईडी है, ये तो दूसरे जल जाएगा, जल जाएगा और क्या। इंसुलेटर्स लिखिए, नाइक्रोम नहीं लिखवाए हैं, हाँ नाइक्रोम एग्जाम्पल में लिखवाए थे। चलिए इंसुलेटर्स लिखिए, दज सब्सटेंसेस हैव इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टिविटी, हाँ दज AC, दज सब्सटेंसेस हैव infinitely high resistivity, infinitely high resistivity। एग्जाम्पल में वही लिखो, नॉन मेटल्स, एग्जाम्पल में लिखो नॉन मेटल्स, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, वुड, रबड़, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, रबड़। हाँ हाँ 60 चलिए इसका रेंज लिखिए 10 के पावर 12 ओम से 10 के पावर 17 ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर लिखिएगा, रेजिस्टिविटी ना है ओम मीटर, हाँ इंसुलेटर में, ठीक है ना। अच्छा कल आप लोग को हम इन्फिनेटली क्या लिखवाए हैं, इन्फिनेटली हाई रेजिस्टिविटी लिखवाए हैं, तो R बराबर हम लिखवाए थे V/I लिखवाए थे, I जब 0 होगा तो यहाँ 0 से B में भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, तो R क्या हो गया,
इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट मैनी रेजिस्टिविटी, इसका मतलब क्या है, इसमें से आई पास नहीं करेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर्स बोलेंगे। यहाँ पे हो गया क्लियर, कल भी लिखवाए थे इसको। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी लिखिए, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी, ऑर्डर पूछा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी, अरे टॉपिक लिखो ना, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी मेटल, उसके बाद में देखिए ऐसे लिखिए एलओए, इसके बाद इंसुलेटर्स, मतलब मेटल से ज्यादा एलओए में, एलओए में से ज्यादा इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। अब कल लिखवाएंगे डिफरेंस बिटवीन, कल नहीं अब अगली बार, इतना तक कंठस्थ होना चाहिए अगले फ्राइडे को, बंद करो, याद होना चाहिए।